तो वहां हम लोग होटल में रुके थे। अब कुछ खा नहीं सकते वहां पर बाहर का। ये बिचवा में गेटवा के खोल देते हैं बार बार। आनंद जी कौन कर रहा है ये? बैठिए बैठिए, सब लोग बैठिए, सब लोग बैठिए, जो जहां वहीं बैठ जाए। और सबसे पहले तो वॉलंटियर लोग बैठे। हाँ तो क्या कह रहे थे वो? हाँ बैंकॉक कथा करने गए सरकार, तो वहां होटल में रुके थे। अब वहां का तो भोजन कर नहीं सकते, तो वहां एक जैन होटल था, जैन, जहां पर जैन भोजन मिलता था, बिना लहसुन प्याज आलू उलू कुछ नहीं। तो वहां से पैकिंग करके थाली आता था, जितने लोग थे और वही हम लोग भोजन करते थे। दोपहरिया में रात को एक ही थाली, हमको आज भी याद है, उसमें 2 ठे रोटी, पराठा नियर, थोड़ा चावल, दाल, पनीर की सब्जी, गुलाब जामुन, अचार, पापड़ और सलाद, इतना आइटम रहता था। तो स्वादिष्ट बनता था। लेकिन हम आपको बतावें, 5 दिन वही भोजन खाते खाते, दोपहरिया में हुए थाली, रात में हुए थाली, अगले दिन हुए थाली, रात में हुए थाली। 5 दिन बाद उस भोजन थाली को देखते बुखार चढ़ जाए, अरे राम, फिर हुए खाए के बाद, और एक ही स्वाद। 9 दिन बाद कथा पूरी भई तो इतनी खुशी थी ना कि अब घर में जाकर बढ़िया बढ़िया आलू के भुजिया मिली, दाल भात चोखा मिली, आनंद आ जाएगा। इसी तरह सरकार हम लोग एक बार कथा करने गए, नाम नहीं बताएंगे कहां का। सरकार बहुत बड़े आदमी ने कथा कराई थी, लेकिन जिनको हम लोगों का भोजन व्यवस्था सौंपा गया था ना, सामान उमान लाने के लिए, वो सरकार एमडी थे वहां पर, महामानसिक दरिद्र, एमएमडी, हाँ। वो न जाने सरकार कहां से उनको थोक में पत्ता गोभी मिल गया, 9 दिन के बदले पत्ता गोभी लाके ढाई दिए। और उस समय भंडारी जी हमारे साथ नहीं थे, उन्हीं का भंडारी। अब वो भंडारी सवेरे पत्ता गोभी बनावे, दोपहरिया में बनावे, रात को बनावे, तीनों टाइम पत्ता गोभी। सरकार 9 दिन हम लोग पत्ता गोभी खा के खुदे पत्ता गोभी बन गए थे। उसके बाद अगले दिन फिर दूसरे जगह कथा थी, तो रात भर हम लोग को ट्रेन से जाना था, तो हम लोग रात को ट्रेन पकड़े। ट्रेन में हम लोग बात किए, पिंड छूट गया पत्ता गोभी से, खूब आनंद, कल खूब खाया जाएगा। अगले दिन सवेरे पहुंचे हम लोग, जहां कथा थी निवास पर गए, ठाकुर जी की सेवा किए। इनसे कहे भाई भोजन की थाली लाइए। भोजन की थाली आई तो उसमें पत्ता गोभी का सब्जी। अब तो देखते हमार बजरमंड गरम। हम बिने को बुलाए, ही बताओ हम लोग तो ट्रेन से आए हैं, ये कैसे पहुंच गया यहाँ पर? तो बोले भैया ये जहाज से आया होगा। हमने भंडारी जी से कहा देखो तुम कुछ भी बना देना, पत्ता गोभी न बनाना। तो एक ही भोजन आपको कराया जाए तो आप भी परेशान हो जाएंगे। आप यदि लहसुन प्याज नहीं छोड़ पा रहे हैं तो दोपहर में दाल रोटी खिलाइए, रात को दूध रोटी खिलाइए। जब आपके घर के ठाकुर जी दाल रोटी दूध रोटी से परेशान हो जाएंगे ना, तो भगवान ही आपकी मति पलट देंगे और आप लहसुन प्याज का त्याग करके भोग बनाकर भगवान को खिलाने लगेंगे। लेकिन प्रारंभ करिए, छोड़ने से नहीं होगा कि नहीं छोड़े कहिया बनाए तो छूट भई। एक लोगों ने कहा महाराज हम तुलसी की माला पहन सकते हैं, हम तो लहसुन प्याज खाते हैं। तो ना आप कभी छोड़ पाइएगा ना पहन पाइएगा, आप पहनिए और तुलसी का प्रभाव होगा तो आपके जीवन से लहसुन प्याज भी समाप्त हो जाएगा। आप धारण तो करिए। देखिए तुलसी की बड़ी महिमा है। हर सनातनी को तुलसी शरीर पर धारण करना चाहिए, हर सनातनी को। क्या महाराज आप दर्शन करिए, आप मंदिर में जाते हैं, बोलिए। हाँ, मंदिर में गए तो पुजारी जी ने आपके हाथ में प्रसाद दिया ठाकुर जी का। आप कैसे मानते हैं कि ये प्रसाद है?
उस पर तुलसी दल दिखाई पड़ता है। सरकार, तुलसी दल दिखाई पड़ा, इसका मतलब ये क्या है? प्रसाद है। अब प्रसाद देख लिए तो आप ये नहीं विचार करते हैं कि ये ताजा है कि बासी है, खट्टा है कि मीठा है, तीखा है, कैसा है, कुछ नहीं सोचते। आपको तुलसी दल दिखाई पड़ा, आपने मान लिया ये प्रसाद है, ये कैसा भी हो आप श्रद्धा से उसको पा लेते हैं। उसी प्रकार जिस मनुष्य के शरीर में तुलसी स्पर्श किया हो और तुलसी स्पर्श किए उसका प्राण निकल जाए, तो वो जीव जब भगवान के सामने जाता है ना, और भगवान देखते हैं कि उसके शरीर पर तुलसी है, तो जैसे तुलसी दल देखकर आप ये नहीं विचारते कि ये ताजा है कि बासी प्रसाद है, उसी प्रकार शरीर पर तुलसी देखकर भगवान ये नहीं विचार करते कि इसने पाप किया है कि पुण्य किया है। भगवान उस जीव को शरण में स्वीकार कर लेते हैं। ये तुलसी की महिमा है। इसलिए मेरी प्रार्थना है, तुलसी धारण करिए, सभी लोग धारण करिए। अयोध्या के महात्मा के मुख से सुना हूं मैं, समाज में 2 प्रकार के कुत्ते हैं। दो प्रकार के कुत्ते हैं समाज में। एक कुत्ते का नाम है पालतू और एक कुत्ते का नाम है फालतू। सरकार, अभी हम लोग लगभग 25 दिन यूरोप में थे, 6 देशों में राम कथा की, अभी 1 महीना पहले। वहां सरकार सबके हाथ में कुत्ता, माने आदमी से किसी को प्रेम नहीं है, सबको कुत्ते से प्रेम है। अब आप सोच नहीं सकते, कुत्ते का कपड़ा है, कुत्ते का पासपोर्ट है, पासपोर्ट। ओजा विदेश में कुकुरो जहाज से घूमत है, हवाई जहाज से। सब लोग गाड़ी साइकिल, वहां सरकार जितने लोग साइकिल चलाते हैं, साइकिल में कुकुरों के लिए एक बक्सा बना हुआ है, उसी में बैठ के कुत्ता घूमता है उनका। अब वो पालतू कुत्ता है, बढ़िया बढ़िया खाना खाता है, एसी के गाड़ी में घूमता है। और एक फालतू कुत्ता होता है, वो जहां जाता है डंडा खाता है। लेकिन आप दर्शन करिए, हैं तो दोनों कुत्ते, है तो श्वान की ही योनि ना, दोनों कुत्ते हैं। लेकिन जो पालतू है वो आनंद में जी रहा है, जो फालतू है वो डंडा खा रहा है। कुत्तों में इतना भेदभाव क्यों हो रहा है? इसलिए हो रहा है माई बाप, जो पालतू कुत्ता है ना, उसके गले में ना एक पट्टा लगा हुआ है। पट्टा, उसका गला खाली नहीं है, उसके गले में पट्टा है। जिसके गले में पट्टा है वो पालतू है, जिसके गले में पट्टा नहीं है वो फालतू है। उसी प्रकार जिस मनुष्य ने तुलसी का पट्टा अपने गले में लगा लिया, वो ठाकुर जी का पालतू हो जाएगा, और जिसके गले में पट्टा नहीं हो फालतू बन के घूमेगा। और एक बार ठाकुर जी के पालतू होकर के देखिए, धरती के जिस कोने में रहिएगा आनंद की वर्षा होती रहेगी। इसलिए कथा कहती है, जितना शीघ्र हो सके तुलसी धारण करिए जीवन में, भगवान को भोग लगाइए। वाल्मीकि जी कहते हैं, प्रभु तुम ही निवेदित भोजन करहि, प्रभु प्रसाद पट भूषण धरहि। भगवान को भोग लगाकर भोजन करे। घर में नवीन वस्त्र आभूषण आए तो पहले ठाकुर जी को पहनावे और प्रसाद बनाकर फिर अपने धारण करे। कोई श्रेष्ठ जन आ जाए तो प्रेम और विनय पूर्वक उनका अभिवादन करे। पांव से राम जी तीर्थ की यात्रा करे, हाथ से आपकी सेवा करे, आप पर भरोसा करे। राम जी, ये सब व्यवहार जो मनुष्य कर रहा है, आप उसके हृदय में जाकर के विराजमान हो जाइए। उसका हृदय आपके लिए चौथा स्थान है, चौथा घर। अब 5वां घर वाल्मीकि जी कहते हैं, प्रभु जो मनुष्य मंत्र राजनीत जपहि तुम्हारा, मंत्र राजनीत
जपहि तुम्हारा, पूजहि तुम्हारी सहित परिवारा, पूजहि तुम्हारी सहित परिवारा, अर्पण होम करहि विधि नाना, तर्पण होम करहि विधि नाना, विप्र जिवाए देहि बहुदाना, विप्र जिवाए देहि बहुदाना, तुम ते अधिक गुरहि जिय जानी, तुम ते अधिक गुरहि जिय जानी, सकल भाय सेवहि सन्मानी, सकल भाय सेवहि सन्मानी, सकल भाय सेवहि सन्मानी। श्री वाल्मीकि जी ने कहा, प्रभु जो मनुष्य आपके मंत्र का जप करे, किसका जप करे? जोर से बोलिए। मंत्र का। कौन से मंत्र का महाराज? दीक्षा के समय सदगुरुदेव भगवान के श्रीमुख से कान में जो मंत्र का उच्चारण हुआ है, उस मंत्र का निष्ठा पूर्वक जप करे। जिसकी दीक्षा नहीं हुई वो महाराज, वो महामंत्र का जप करे। हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे। महामंत्र का जप करे। जिस भगवान में निष्ठा हो उस भगवान के नाम का जप करे, मंत्र का जप करे। मंत्र राज नित्य, कब कब जप करे? नित्य जप करे। नित्य जप ही तुम्हारा। और सबसे बड़ी बात, भगवान की पूजा पूरे परिवार के साथ करे। कैसे करे? पूरे परिवार के साथ। पूजहि तुम्हि सहित परिवारा। बुरा ना मानिएगा, कई लोग 4 बजे भोरे में उठ के पूजा कर देते हैं, अच्छी बात, लेकिन आप सदगृहस्थ हैं, परिवार के साथ रहते हैं, तो 4 बजे पूजा न करिए। आप 7 बजे करिए, 8 बजे करिए। सबसे महत्वपूर्ण विषय क्या है? अकेले भगवान की पूजा नहीं करनी है, पूरे परिवार के साथ ठाकुर जी की पूजा करनी है। कैसे पूजा करनी है? पूरे परिवार के साथ। सरकार में एमपी में सीधी के आगे एक जगह है बहरी, मैं वहां कथा गाने गया, तो जो बुलाए थे हमको संत भैया, यहां भी आए थे एक दिन। उनके घर के सामने मंदिर है शंकर जी का। मैं दर्शन करने गया तो नीचे बहुत सारे भगवान लाके रखे हुए थे। मैंने पूछा, ये इतने सारे ठाकुर जी यहाँ कैसे आ गए? बोले महाराज, एक बच्चा आया, बोला कि पिताजी मर गए, वही पूजा करते थे, अब घर में पूजा कौन करेगा, ठाकुर जी को मंदिर में रखो, छोड़ के चला गया। जिस घर में केवल पिता भगवान की अकेले पूजा करता है, पिता के जाने के बाद उस घर के भगवान मंदिर में चले जाएंगे, बच्चे पूजा नहीं करेंगे। क्यों? कभी किया ही नहीं तो कैसे करेंगे? हम धर्मशील हैं, ये बहुत बड़ी बात नहीं है। हम अपने जीवन की धर्मशीलता अपने संतान में उतार करके जाएं, ये जीवन का सबसे बड़ा लक्ष्य होना चाहिए। हमारे बाद उसको लेकर के कौन जाएगा? और आपको क्या विडंबना है मैं बताऊं, मनुष्य अपने व्यापार का उत्तराधिकारी तो ढूंढ ले रहा है, लेकिन अपने जीवन के धर्म का उत्तराधिकारी नहीं ढूंढता। हमारी बात मलबा को पकड़ेगा, कोई नहीं ढूंढता। ये कथा कहती है, वाल्मीकि जी कहते, पूजहि तुम्हि सहित परिवार। पूरे परिवार के साथ भगवान की पूजा करिए। भले 9 बजे पूजा हो, भगवान कोई कुछ नहीं कहेंगे कि तुम कहे 9 बजे किए, सुबह क्यों नहीं किए। भगवान बोलने नहीं आएंगे।
लोग कहते हैं महाराज बच्चे तो पूजा में आते ही नहीं, आपको भ्रम है। सड़ा हुआ लचीदाना लगाइएगा तो कौन पूजा में आइएगा। सरकार सुबह हम लोग 9 साढ़े 9 बजे ठाकुर जी की आरती उतारते हैं निवास पर। छोटे छोटे बच्चे आ जाते हैं घर के, आनंद बाबू के घर के। अब वो इस प्रतीक्षा में रहते हैं कब महाराज दंडवत करेंगे। दंडवत कर लिया ने पूजा पूरा, अब प्रसादी मिलेगा चॉकलेट डेयरी मिल्क का। हम डेयरी मिल्क का चॉकलेट मंगा के रखे हैं। उस चॉकलेट के लालच में छोटे छोटे बच्चे सवेरे आके पूजा में खड़े रहते हैं। बिटिया तो भैया की खूब जोर जोर से जयकारा बोलती है। उसको लगता है जितना जोर बोलेंगे महाराज जी डबल दे देंगे। यदि आप चाहते हैं कि आपके घर के बच्चे भी भगवान की पूजा में सम्मिलित हो तो बाजार से चॉकलेट लाइए, बच्चों को रात को दिखाइए। ये चॉकलेट सवेरे ठाकुर जी की घंटी बजेगी, फिर प्रसाद में मिलेगा। आप 6 बजे नहा के मिलेंगे, बच्चे 5:30 बजे नहा कर मिलेंगे आपको, और आपको खींच कर ले चलेंगे, चलिए घंटी बजाइए जल्दी। लालच देकर प्रारंभ करिए। वाल्मीकि जी कहते प्रभु पूजहि तुम्हारे सहित परिवार। और समय समय पर अमावस्या आवे तो पितरों को तर्पण दे। तर्पण होम, 2 अलग अलग काम। अमावस्या को पितरों को तर्पण दे, पूर्णिमा के दिन भगवान की कथा सुनकर होम करे। सतगृहस्थ के लिए सरकार तर्पण हो करहि विधि नाना। और होम कराने के बाद ब्राह्मण देवता को बिठाकर विप्र जिवाए देहि बहुदाना। ब्राह्मण देवता को भोजन कराकर अनेक प्रकार से दान देकर संतुष्ट करे। क्या करे? संतुष्ट करे, दान देकर संतुष्ट करे। एक निवेदन और करूंगा, बोलूं? ब्राह्मण देवता को भी ये सीमा बना के रखनी चाहिए कि कितना मिल जाए तो हम संतुष्ट हो जाएं। ये ना कि यजमान देते देते दुबरा जाए, हम संतुष्ट नहीं हो पाए। दोनों को देखिए, आनंद कब आता है? देने वाले को लगे कि हमने कुछ दिया नहीं है, और लेने वाले को लगे कि सर्वस्व प्राप्त हो गया है। यही आनंद की वर्षा होती है? वाल्मीकि ऋषि कहते हैं विप्र जिवाई दे बहुदाना। ब्राह्मण को भोजन कराकर अनेक प्रकार से दान देकर संतुष्ट करे। और राम जी अपने गुरु जी का आदर सम्मान आपसे अधिक करे। तुमते अधिक गुरहि जिय जाने। सद्गुरुदेव भगवान का, संत का सम्मान भगवान से अधिक करिए। क्यों? संत भगवान के स्वरूप है। भगवान अपने सब जगह नहीं जगह, तो भगवान ने धरती पर संतों को भेज दिया। भगवान के प्रतिनिधि बनकर ये संत द्वार द्वार घूमकर जीव का कलिकाल में उद्धार करते हैं। इसलिए उनका आदर सत्कार भगवान से अधिक करना चाहिए। यहां निवेदन करूंगा कि स्वागत अपनी क्षमता और अपने भाव से करना चाहिए, देखा देखी नहीं करना चाहिए कि उन्होंने ऐसा किया तो हम कर देंगे। हमारे गांव की ओर सरकार, एक आदमी के गुरुजी जेठ के महीना में चले गए। जेठ समझ रहे हैं ना? बोलिए कितनी ठंड होती है ना जेठ में? अच्छा, ठंड नहीं होती है। इसमें भी कई लोग हाँ कर रहे हैं। जेठ में गर्मी होती, भयंकर चिलचिलाती धूप। 3-4 बजा होगा शाम। गुरुजी पसीने में लथपथ होके चेला के घर पहुंचे। चेला देखा गुरुदेव पसीने से त्रस्त है, दंडवत किया, कहा गुरुदेव मेरा सौभाग्य जग गया। अपने बेटे से बोला बेटा निकाल बाल्टी। बेटा बाल्टी लोटा लेकर आया, साबुन तौलिया लेकर आया। बाप बेटा मिलकर गुरुजी को लेकर गए, कल के नीचे बिठाए, कपड़ा उतारे गुरुजी का, और 10 बाल्टी ठंडे ठंडे पानी से नहलवाए। गुरुजी तरो ताजा हो गए।
लेकर गए, दरवाजे पर खाट लगाकर बिछाए। पिता ने कहा गुरुदेव लाइट का कोई भरोसा नहीं है, भीतर बहुत गर्मी लगेगी, रात को इतनी अच्छी हवा चलती है बाहर, यहीं खाट लगाता हूं। खाट लगाया, रात में दही चूरा खिलाया, गुरुजी गदगद हो गए दही चूरा पाकर, और कहा गुरुजी ओढ़ने का तो काम है नहीं है, ठंडी हवा चलेगी आनंद आएगा, ओढ़ने के लिए कुछ नहीं दिया, पानी रखा। गुरुजी रात भर चकाचक सोए, इतने आनंद में आए गुरुजी, सवेरे खूब आशीर्वाद दिए और सदगुरु का आशीर्वाद फलित हो गया। वो इतना विकास करने लगा। अब वो विकास करे तो उसका पड़ोसी टेंशन में कि इसको कौन सा मंत्र मिल गया, इतना विकास। तो एक दिन पूछा कि ये सब का राज क्या है। वो बेचारा सीधा उसने सब बताया, ये सब मेरे गुरुदेव के आशीर्वाद का प्रभाव है। बोले कैसे? तो बताया गुरु जी आए तो मैंने ऐसे ऐसे इस प्रकार मेरे बेटे ने उनकी सेवा की। ओ, अब वो अपने गुरु जी की प्रतीक्षा करने लगा। तो इसके गुरु जी तो गर्मी में आए थे और उसके गुरु जी माघ में पहुंच गए सरकार, कड़ाके की सर्दी। गुरुजी रजाई ओढ़े पहुंचे, रजाई ओढ़कर जैसे देखा, अरे बेटा जल्दी बाल्टी निकाल, गुरुजी आ गए। अब गुरुजी बोले बाल्टी क्यों? नहीं गुरुजी नहाना पड़ेगा। नहीं बाबू बहुत नहीं नहाना पड़ेगा। अब बरबस गुरुजी का कपड़ा उतार दिए, बाप बेटा मिलकर 10 बाल्टी पानी से नहलाए। गुरुजी कांपते रहे, ले जाकर गए तो गुरुजी सोचे अब घर के भीतर ले जाएंगे सब। बोला गुरुजी लाइट का कोई भरोसा नहीं है, भीतर बहुत परेशानी होगी, बाहर खाट लगाता हूं। बाहर खाट लगा दिया, रात में दही चूरा और खिला दिया, ओढ़ने के लिए वो भी नहीं दिया था तो ये भी नहीं दिया। रात भर गुरुजी कुड़कुड़ाते रहे। सवेरे जब बाप बेटा गए ना तो देखे गुरुजी जा चुके थे। सीताराम। कहने का तात्पर्य है सेवा अपनी क्षमता और अपनी श्रद्धा से करनी चाहिए। देखा देखी किया गया सेवा जीवन में कभी फलित नहीं होता है। वाल्मीकि जी ने कहा प्रभु जो अपने सद्गुरु का आदर आपसे अधिक करे, तुमते अधिक गुरहि जिय जाने, सकल भाय सेवहि सन्माने। और सबसे बड़ी बात, मंत्र जप करके, परिवार के साथ पूजा करके, तर्पण होम करके, ब्राह्मण को भोजन करा के, दान दे के संतुष्ट करके, संत का सम्मान भगवान से अधिक करके, इन सब कर्म को करने के बाद जीवन में केवल एक ही वस्तु की याचना करे, क्या? राम चरण रति हो। क्या मांगे? केवल राम जी आपके चरणों में प्रीति हो जाए। आप इस प्रकार के मनुष्य के हृदय में, मन रूपी मंदिर में अकेले नहीं, लक्ष्मण जी और जानकी जी के साथ जाकर विराजमान होइए। प्रभु आपके लिए 5वां स्थान है, 5 घर। और मैं आपसे निवेदन करूं, ये 5 घर में से ही हम और आप कुछ कर सकते हैं। इसके बाद के जो 9 स्थान है ना, वो अपने बस की बात है ये नहीं है। काम ना हो, क्रोध ना हो, लोभ ना हो, मोह ना हो। ये प्रवचन का विषय है, क्रोध न करिए, क्रोध न करिए। दिन में हमको ही क्रोध आ गया था आज। वो तो आनंदे बाबू जान रहे हैं। अब हम आपको प्रवचन दे के क्रोध न करिए, किसका छूट गया है वो? माया से दूर रहिए, माया से दूर रहिए। बिना दक्षिणा लिए कथा नहीं बांच रहे, आप प्रवचन दे माया से दूर रहिए। कैसे दूर रहिएगा? असंभव। न काम छूट सकता है, न क्रोध, न माया, न मोह, न लोभ। कब तक? जब तक भगवान की कृपा नहीं हो जाएगी तब तक ये समाप्त होने वाला नहीं है। यह गुण साधन ते नहीं होई, तुम्हारी कृपा पाओ कोई। बाकी के घर ब्राह्मण विप्र धेनु हित संकट धरई, गुण तुम्हार समझई निज दोषा, जय सब भांति तुम्हार भरोसा। संभव नहीं है वो, बिना भगवत कृपा के संभव नहीं है। मैं अंतिम घर पर आपको ले चलूं। 13 स्थान पर वाल्मीकि जी ने कहा आप जाकर रहिए।
अब जैसे आनंद बाबू ठाकुर जी के रहने के लिए घर बनाए हैं, यूट्यूब में खूब प्रचार हो रहा है, महाराज जी का घर, महाराज जी का घर, कोई 3 करोड़, कोई 6 करोड़। अपने अपने मन से हम इन बिना से बोले 9वां दिन आओ ताओ 10 करोड़ हो जाई, सुनत रहा, बोले जा रहे हैं महाराज जी का घर, महाराज जी का घर। लोग भले बोल रहे हैं, लेकिन हमको नहीं मानना है कि वो हमारा घर है। क्यों? मान लेंगे तो दुख होगा। हम जानते हैं कि 9 दिन के लिए ही वो हमारा घर है, 10वें दिन वो हमारा घर नहीं है, 10वें दिन से आनंद जी का घर है। हम घर वाले के थोड़ी जाएंगे। क्या गलत तो नहीं कह रहा हूं? बुलवा लिए उनको से। वो हमारा घर नहीं है। वो कथा में मेरे राघव सरकार आए हैं, तो राघव सरकार के रुकने के लिए बाबू ने नवीन घर का निर्माण कराया है, ठाकुर जी के लिए करवाया, मेरे लिए नहीं करवाया है। अरे हम तो सुनकर आश्चर्य लगा, एक माई बोल रही थी गांव की, हो गई, एक माई बोल रही थी गांव की कि महाराज जी जिस जमीनिया में कथा बांच रहे हैं, वो जमीनिया अपने नाम रजिस्ट्री नहीं न करा लेंगे। मैं सुना ही पड़ा। देखिए भाई, हम क्लियर कर देते हैं आप लोग को, हम ना घर लेने आए हैं, न जमीन लेने आए हैं। हम एक सूटकेस में कपड़ा लेके आए हैं और वही एक सूटकेस कपड़ा लेके वापस जाएंगे। यहाँ का सब जमीन यहीं रहेगा, हमार कुछ नहीं है। पहले क्लियर। नहीं भैया, कई लोग टेंशन में है, बाप रे महाराज जी के 4 करोड़ का मकान मिल गया। हमारे एक परिचित है गोरखपुर में, हमको मकान बनाना है कलकत्ता में ठाकुर जी के लिए, जमीन उमीन लेके रखे हैं। अब इलेक्शन के बाद सोचेंगे, बीजेपी की सरकार आएगी तो सरकार बनाएंगे, और बीजेपी नहीं आएगी तो नहीं बनाएंगे। गोरखपुर, लखनऊ कहीं आ जाएंगे। हाँ। बंगाल का तो भगवान है मालिक है साहब। तो हमको किसी ने गोरखपुर से फोन किया, अरे महाराज जी क्यों परेशान है, आपके परिकर आनंद बाबू तो आपके लिए मकान बनाइए दिए हैं, आप कहना बात का टेंशन। अब हम किसको किसको सफाई देते रहे, जो कहता है हमको सुनते रहते हैं, सुन के बड़ा आनंद आता है। बाबू ने ऐसी फुलझड़ी जलाई है कि चारों तरफ लोग उसमें घूम रहे हैं। आइए प्रसंग पर आइए। 14 स्थान में 13 स्थान के लिए वाल्मीकि जी ने कहा, राम जी वहां जा करके आप रहिए। बाबू बड़ा गूढ़ विषय है, लेकिन 14वें स्थान के लिए वाल्मीकि जी ये नहीं कहते कि राम जी वहां जाकर के रहिए। क्या बोले? सो राउर निज के, वो आपका अपना घर है, रहिए मत, वो आपका अपना घर है। अब आप कहेंगे महाराज इसमें अंतर क्या है? अंतर मैं दिखाता हूं। आप अपने मित्र के घर बंबई गए, आपकी ट्रेन पहुंचने वाली थी शाम को 6 बजे, आपकी ट्रेन पहुंची रात को 1 बजे। आप मित्र को बताएं नहीं कि हम तुम्हारे घर आ रहे हैं। अब आप बताइए, 1 बजे रात को बंबई स्टेशन उतर करके क्या आप मित्र के घर रात को 1 बजे जाएंगे? बोलिए, नहीं जाएंगे। किसी दूसरे के घर बिना सूचना के रात को नहीं जाना चाहिए। आप पूरी रात स्टेशन पे बैठेंगे, सवेरा होगा 5-6 बजेगा, 7 बजेगा, तब घर जाएंगे। लेकिन सोचिए, यदि आप अपने घर जा रहे हो तो रात को 1 बजे उतरिए चाहे 2 बजे उतरिए, आप अपने घर जाने में सोचेंगे नहीं, जब भी उतरेंगे घर चले जाएंगे। वाल्मीकि जी ने कहा, प्रभु पहले के जो 13 स्थान है वहां जाकर आप रहिए,
14वें स्थान पे रहिए मत, वो आपका अपना निज निवास है। सो राउर निज गे। ये 14वां स्थान क्या है? वाल्मीकि जी कहते हैं, जाहि न चाहिए कबहु कछु, तुम सन सहज सनेह, बसहु निरंतर तासु मन, सो राउर निज गे। वाल्मीकि जी कहते हैं, प्रभु जो मनुष्य आपसे जीवन में कभी कुछ नहीं चाहता, कभी कुछ नहीं चाहता, और क्या करता है? तुम सन सहज सने, आपसे सहज प्रेम करे। एक श्रोता ने हमसे बहुत पहले, सरकार लगभग 7-8 साल पहले प्रश्न किया, महाराज ये प्रेम तो समझ में आता है, ये सहज प्रेम क्या है? देखिए, सहज प्रेम वो है माई बाप जिस प्रेम को करना न पड़े, अपने आप हो। जिस काम को करना पड़ेगा उस कार्य के छूटने का भय बना रहेगा। हम माला जप रहे हैं तो कब तक जपेंगे? ये छूटेगा ही छूटेगा। और जिस कार्य को करना ना पड़े, अपने आप होता रहे, वो कार्य कभी छूट नहीं सकता। तब आप कहेंगे, महाराज ऐसा कौन सा काम है जो हम करते नहीं, अपने आप होता है? आप में से कोई रात को सोते समय सोचता है, अरे राम सो जाएंगे तो सांस कौन लेगा? आपको पता चलता है कि आप सांस ले रहे हैं? नहीं चलता। आप लड़ते रहिए, खाते रहिए, पीते रहिए, दौड़ते रहिए, गाते रहिए, कथा गाते रहिए, बजाते रहिए, आप श्वास लेते रहते हैं और आपको पता नहीं चलता। ये सहज व्यवहार है। वाल्मीकि जी कहते हैं, प्रभु जो आपको प्रेम करता रहे और उसे पता ना चले, इस प्रकार का जो आपको प्रेम कर रहा है उसका हृदय आपका अपना घर है। सो राउर निज गे, जाकर वहां विराजमान हो जाइए। 14 स्थान बताने के बाद श्री वाल्मीकि जी ने राम जी से कहा, प्रभु लौकिक जगत में रहने के लिए कहता हूं, चित्रकूट गिरि करहु निवासो, चित्रकूट गिरि करहु निवासो, तहाँ तुम्हार सब भांति सुपासो, तहाँ तुम्हार सब भांति सुपासो, अत्रि आदि मुनिवर बहु बसहि, अत्रि आदि मुनिवर बहु बसहि, करहि जोग जप तप तनक सहि, करहि जोग जप तप तनक सहि, राम मन देवन जाना, राम मन देवन जाना, चले सहित सुरथपति प्रधाना, चले सहित सुरथपति प्रधाना, चले सहित सुरथपति प्रधाना। श्री वाल्मीकि जी ने राम जी से कहा, राम जी आप जाकर चित्रकूट में वास करिए। कहां वास करिए? चित्रकूट। अत्रि आदि मुनिवर वहां रहते हैं। मंदाकिनी जी का पावन तट है, कामदगिरि जी वहां विराजमान है। जाकर चित्रकूट के सौभाग्य का वर्धन करिए राम जी। जैसे वाल्मीकि जी ने कहा, प्रभु चित्रकूट आए और वहां की दिव्यता का दर्शन करके भगवान का मन चित्रकूट में रम गया। देवता जब जाने कि राम जी का मन चित्रकूट में रम गया तो सारा देव समाज कोल किरात के वेश में चित्रकूट में आया। साथ में विश्वकर्मा भगवान को लेकर के आए
और देवताओं ने 2 कुटिया बनाई, एक ललित लघु एक विशाला। जब आप कामदगिरी की परिक्रमा लगाएंगे ना, तो लगाते समय राम जी की कुटिया का स्थल आता है। वहां एक बड़ी कुटिया राम जी के लिए और सामने चोटी पर एक छोटी कुटिया लक्ष्मण भैया के लिए देवता बनाए और भगवान से मिल करके देव समाज गया। देवताओं के जाने के बाद ऋषि मुनि आए, चित्रकूट रघुनंदन छाए, समाचार सुनि सुनि मुनि आए। प्रभु ने सबको दंडवत किया, मुनियों ने आशीर्वाद दिया है और विदा लेकर गए हैं। अब सरकार देवताओं के जाने के बाद, मुनियों के जाने के बाद, अब सबसे अंत में वहां के कोल किरात आए, कोल भील आकर के, जैसे आप लोग बैठे हैं ना, राम जी के सामने सारे कोल भील आकर के बैठ गए। उनका जो सरदार था खड़ा हुआ और खड़े होकर राम जी से कहता है, राम जी आपने यहां रहने का जो निर्णय लिया है ना, बहुत बढ़िया निर्णय लिया है। हम आपको एक बात कहें, आपके आने से हम सब धन्य सहित परिवारा दीख दरस भरी नयन तुम्हारा। बोले प्रभु हम लोग धन्य हो गए, धन्य हो गए नाथ। हम आपसे एक बात कहें राम जी। राम जी बोले कहिए। कोलबिल कहते प्रभु आप यहां डरिएगा मत बिल्कुल, हम लोग हैं ना आपके साथ। इस वन का पग पग हमारा देखा हुआ है, हम नित्य आपको घुमाने ले चलेंगे। डरिएगा मत जंगल देख करके, हम आपको सांप से बचा लेंगे, बाघ से बचा लेंगे, हाथी से बचा लेंगे। पीछे से किसी ने कहा सिंह भी बोल दो, उसने कहा हम सिंह से भी बचा लेंगे आप। अच्छा आप बताइए, आप में से किसी की हिम्मत है कि भगवान से बोले कि प्रभु आप डरिएगा मत, हम हैं आपके साथ? कोई कह सकता है? नहीं, यहां कोलबिल कह रहे हैं हम आपको रोज घुमाएंगे राम जी। और एक बात कहें, छोटी मुंह बड़ी बात, आप अपना परिवार छोड़ करके यहां आए हैं, इसलिए हे राम जी आज के बाद ना आप हम लोगों को ही अपना परिवार मान लीजिएगा, हम सब आपके परिवार ही हैं। और कोई भी आज्ञा यदि आपको देनी हो संकोच न करिएगा। हम सेवक परिवार समेता नाथ न सकूं जब आयसु देता। राम जी बड़े प्रेम से सुन रहे थे। सरकार गोस्वामी तुलसीदास जी से किसी ने प्रश्न किया कि गोस्वामी जी आप ये क्या बोल रहे हैं? जो भगवान वेद के कहने से परे हैं, बाहर है, मुनियों के मनन से परे हैं, वो भगवान इन कोलबिलों की बात को ऐसे सुन रहे हैं जैसे पिता अपने पुत्र की बात सुनता है। आपको बताऊं राम जी को कितना आनंद मिल रहा है, बताऊं? आप में से जो अपने 5 साल 7 साल 8 साल के बेटे को लेकर कथा में आया होगा, आज कथा के बाद जब घर आप जाइएगा तो आपका बेटा आपकी उंगली को पकड़ा है, आप उसको पकड़े हैं। आपका बेटा आपसे कहे पिताजी मैं छोटा हूं तो आप मुझे पकड़ के कथा में लाए हैं, चिंता ना करिएगा, आप जब बूढ़े हो जाइएगा तो आपके हाथ को पकड़कर मैं आपको कथा में ले आऊंगा। वो लाए कि न लाए तो भविष्य की बात, लेकिन जिस समय पुत्र ये बात कहेगा ना, उस समय पिता की अंतरात्मा को जो आनंद मिलेगा भाई बाप, उसको बताया नहीं जा सकता, उसको कहा नहीं जा सकता। वही सुख मेरे रघुनाथ जी को मिला जब ये कोलबिल कहे प्रभु डरिएगा मत, हम आपको रोज घुमाने ले चलेंगे।
हम वन में घुमाएंगे। राम जी उसी भाव से सुन रहे हैं जैसे पिता पुत्र की बात सुनता है। क्यों सुन रहे हैं? भगवान शंकर ने उत्तर दिया, क्यों? क्योंकि राम ही केवल प्रेम प्यारा, राम ही केवल प्रेम प्यारा, जानी ले हूँ जो जान निहारा, जानी ले हूँ जो जान निहारा। भगवान शंकर कहते हैं मां पार्वती से, देवी राम जी को केवल प्रेम प्रिय है, प्रेम। और इस बात को वही जाने जो जिसको जानना चाहता है। इस बात को सब जान भी नहीं सकते। प्रातः स्मरणीय परम पूज्य साकेतवासी श्री लक्ष्मण शरणदास जी महाराज, लक्ष्मण भैया कहते थे क्या? जो प्रेम गली में आया नहीं, प्रियतम का ठिकाना क्या जाने। जो प्रेम गली में आया नहीं, प्रियतम का ठिकाना क्या जाने। जो प्रेम गली में आया नहीं, जो प्रेम गली में आया नहीं, प्रियतम का ठिकाना क्या जाने। प्रियतम का ठिकाना क्या जाने। जिसने कभी प्रेम किया ही नहीं, जिसने कभी प्रेम किया ही नहीं, वो प्रेम निभाना क्या जाने। जिसने कभी प्रेम किया ही नहीं, वो प्रेम निभाना क्या जाने। जो प्रेम गली जो वेद पढ़े और भेद करे, जो वेद पढ़े और भेद करे, मन में नहीं निर्मलता आई। मन में नहीं निर्मलता आई। कोई कितना चाहे ज्ञान कहे, कोई कितना चाहे ज्ञान कहे, भगवान को पाना क्या जाने। कोई कितना चाहे ज्ञान कहे, भगवान को पाना क्या जाने। जो प्रेम गली में जिस दिल में न पैदा दर्द हुआ, जिस दिल में न पैदा दर्द हुआ, वो
दीवानी, मोहन की मीरा है दीवानी, मोहन की संसार दीवाना क्या जाने है दीवानी, मोहन की संसार दीवाना क्या जाने जो प्रेम गली में आया नहीं प्रियतम का ठिकाना क्या जाने जो प्रियतम का ठिकाना क्या जाने प्रियतम का ठिकाना क्या जाने। बैठ जाइए, बैठ जाइए, बैठ जाइए। मेरा है दीवानी, मोहन की ये संसार दीवाना क्या जाने जो प्रेम गली में आए नहीं प्रियतम का ठिकाना क्या जाने। भगवान शंकर ने कहा राम जी को केवल प्रेम प्रिय है और कोल भीलों के प्रेम के कारण भगवान उनकी बात को ऐसे सुन रहे हैं जैसे माता पिता अपने छोटे से बच्चे की बात को सुनते हैं। गोस्वामी जी कहते हैं राम जी चित्रकूट में उसी प्रकार वास करते हैं जिस प्रकार अमरावती में देवराज इंद्र अपने पुत्र जयंत और मां सची के साथ विराजमान है। गोस्वामी जी कथा को लेकर चित्रकूट से अयोध्या धाम पहुंचे हैं। आप लोग बैठिए, बैठिए, जो जहां वही बैठ जाए। आइए बिना 2 मिनट कीर्तन करिए। श्री राम जय राम जय जय राम, 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 श्री राम जय राम। आप लोग भी बैठिए, सामने बैठिए सब लोग। श्री राम जय राम जय जय राम, 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 श्री राम जय राम जय जय राम। रघुपति राघव राजा राम, रघुपति राघव राजा राम, रघुपति राघव राजा राम, रघुपति राघव राजा राम, पतित पावन सीताराम, पतित पावन सीताराम, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज अब कथा को चित्रकूट से अयोध्या धाम की ओर लेकर गए। कहते हैं कहे ओ राम बन गवन सुहावा, सुनहु सुमंत अवध जिमि
सुमंत्र जी श्री अयोध्या पहुंचे और जाकर जैसे श्री चक्रवर्ती जी को बताए कि महाराज मैं तो आया लेकिन आपके राम नहीं आए। आपको बताऊं, राम जी के जाने के बाद अयोध्या की वो 6वीं रात्रि थी। 6वीं रात्रि सरकार, श्री चक्रवर्ती जी इस पश्चाताप में आ गए कि राम को जाने के बाद 6वीं रात्रि आ गई और मेरा प्राण अब तक नहीं गया। अब इससे बड़ा जीवन में कौन सा दुख का पहाड़ आएगा कि ये शरीर प्राण का त्याग करेगा। गोस्वामी जी कहते हैं प्राण कंठगत भयउ भुवानु। विलाप करते करते श्री दशरथ जी के शरीर के प्राण ऊर्ध्व गति किए और महाराज के कंठ में आके फंस गए। कंठ से नीचे का शरीर अंग शिथिल हो गए। मां कौशल्या देखी तो चरण पकड़ ली। मां ने कहा प्रभु आप धैर्य धारण करिए नाथ, आप ही अयोध्या रूपी जहाज के पतवार है, नाविक है। राम के वियोग रूपी समुद्र में अवध रूपी जहाज डोल रहा है और इस जहाज पर पूरा परिवार सवार है। और आप कहिए प्रभु नाव को चलाने वाला यदि नाविक ही नहीं रहेगा तो जहाज को डूबने से कौन बचाएगा। मैं कहती हूं धैर्य रखिएगा तो 14 वर्ष बाद राम स्वयं आकर आपको प्रणाम करेंगे। महाराज ने कहा कौशल्या धैर्य नहीं। सरकार पहली बार चक्रवर्ती जी ने यह राज प्रकट किया। श्रवण कुमार के माता पिता का राज अब तक बताया नहीं था। महाराज बोले कौशल्या आज मुझे धैर्य नहीं, आज मुझे उस अंधे माता पिता के श्राप की सुधि आ रही है। तापस अंध श्राप सुधि आई। उन्होंने कहा था जिस प्रकार पुत्र के वियोग में हम मर रहे हैं अपने पुत्र के वियोग में तुम भी मरोगे एक दिन। राम आपको देखे बिना मैंने बहुत जी लिया। हे लक्ष्मण वैदेही आपको देखे बिना मैंने बहुत जी लिया और ऐसा प्रतीत होता है कि मानो मरते समय महाराज प्रायश्चित कर रहे हो। राम जी को जाने के बाद 6वीं रात्रि थी। अस्तु महाराज ने 6 बार मुख से राम शब्द कहा। एक एक रात्रि के बदले एक एक बार राम 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 कही राम कही राम राम कही राम तन परिहरि रघुबर बिरह राम गयऊ महाराज ने 6 बार राम 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 कह के और प्राण का त्याग कर दिया। गोस्वामी जी कहते हैं चक्रवर्ती जी ने जीने मरने दोनों का फल पाया। जब तक जीवित रहे रघुनाथ जी को देख करके जीवित रहे। जगत से जब गए तो राम जी को स्मरण करते करते चले गए। यही मनुष्य के जीवन का सर्वश्रेष्ठ फल है। गुरुदेव भगवान आकर ज्ञान उपदेश करते हैं। पार्थिव शरीर को नाव में तेल भरकर सुरक्षित कराया। क्यों? 4 पुत्र होने के बाद भी आज अग्नि देने के लिए कोई संतान नहीं है घर में। सुरक्षित कराकर गुरुदेव ने दूतों से कहा कि भरत जी के पास जाइए, यहां जो हुआ है वो कहिएगा मत, केवल इतना कहिएगा कि गुरु जी ने याद किया है भरत जी, तुरंत चलिए आप। दूत पहुंचे, भरत जी को बताएं। गोस्वामी जी कहते भरत जी जिस रूप में थे ना उसी रूप में चल दौड़ पड़े। क्यों? संकेत दर्शन करिए। अनरथ आरंभे क्या है वो? अनरथ अवध आरंभे जबते कुसुगुन होई भरत कहूं तब ते। जिस दिन से जिस रात्रि से मंथरा ने अयोध्या में षड्यंत्र रचना प्रारंभ किया
उसी रात्रि से भरत जी को ननिहाल में रात में बुरे बुरे स्वप्न आने लगे। ये मन की ऐक्यता है। भरत जी देखिए, जिस मनुष्य को आप बहुत प्रेम करते हैं उसके साथ हमेशा भय लगा रहता है, हमेशा। उदाहरण देता हूं, यदि जिसको आप प्रेम करते हो वो डेली नित्य ऑफिस से शाम को 7 बजे घर आता हो और किसी दिन यदि 8 बज जाए ना और उनका फोन न लगे तो मन में नाना प्रकार के ख्याल आने लगते हैं, कहीं कोई घटना तो नहीं हो गई, कुछ हो तो नहीं गया। क्यों? प्रेम का परिणाम है। भरत जी प्रातः काल नाना प्रकार का कल्पना करते हैं, डर जाते हैं तो शंकर जी की पूजा करते हैं। जब दूतों ने आकर कहा भरत जी कुछ पूछिए मत, शीघ्र चलिए, गुरुदेव ने याद किया है, भरत भैया दौड़ पड़े। अयोध्या में गए, अयोध्या दिखी तो उनको ऐसा प्रतीत हुआ किसी ने अयोध्या के श्री का हरण कर लिया हो। मां कैकेयी के द्वार पर गए, मां ने स्वागत किया, आरती उतारी, भीतर ले जाकर मां ने पूछा कि भरत ननिहाल में सब कुशल है ना? भरत जी बोले मां वहां तो कुशल है, मेरे घर में सब कुशल है ना मां? कैकेयी मैया ऐसे क्यों पूछ रहे हो? भरत जी बोले मां आज तक मैं जब भी बाहर से घर लौटा तो दरवाजे पर मेरी तीनों मां मुझे मिली हैं, आज पहली बार आप अकेली दिखाई पड़ी मां, मेरे घर में सब कुशल है ना? कैकेयी जी ने कहा पुत्र कुशल तो मैंने सब कर लिया था, बेचारी मंथरा ने बड़ी सहायता की, लेकिन क्या कहूं भरत, ब्रह्मा जी ने एक बात बिगाड़ दी बीच में। भरत जी पूछे क्या हुआ मां? कैकेयी जी ने कहा भरत अचानक आपके पिताजी नहीं रहे। अब गोस्वामी जी कहते हैं भरत भैया सुने पिताजी नहीं रहे, तात तात हाँ तात पुकारी, हे तात कह के खड़े खड़े गिर पड़े धरती पर। उनकी गति देखिए, जल से मछली को निकालकर बाहर छोड़ दीजिए, जल से बाहर निकलकर मछली जैसे तड़पती है ना, भरत जी तड़पने लगे। कैकेयी मैया संभाल करती हैं। भरत जी बोले मां कारण बताओ। पिताजी को कोई व्याधि नहीं थी, क्यों पिताजी चले गए? आपको बताऊं, कैकेयी मैया जान रही हैं कि जिस भरत को मैंने अपने कोख से जन्म दिया है, मेरा पुत्र भरत जीवन में आखिरी बार मुझे मां बोल रहा है। भरत जी ने कभी मां नहीं बोला कैकेयी को, जीवन पर्यंत नहीं बोला। और देखिए किसी भी स्त्री के लिए इससे बड़ा कोई दुख नहीं हो सकता है कि उसकी अपनी संतान ही उसको मां न कहे, लेकिन मां ने अपने को कठोर किया और मन में कहा कैकेयी जब तक तुम समाप्त नहीं हो जाओगी तब तक तुम्हारे राम का कार्य पूर्ण नहीं होने वाला है। मां ने अपने को कठोर करके और अपनी करनी कुछ छिपाया नहीं, मां ने सब बताया भरत जी। जैसे बात पर बात भरत जी सुनते गए तो भरत जी स्तब्ध हो गए। उदाहरण देता हूं, कोई आदमी मोटरसाइकिल से जा रहा और गिर जाए, देखे कि दाहिना हाथ छिल गया है, बहुत पीड़ा हो रही है। थोड़ी देर बाद पता चला कि दाहिना तो केवल छिला है, बायां तो टूट गया है। तो जब ये पता चलता है कि बायां टूट गया तब दाहिने का दुख नहीं दिखाई पड़ता है। ये क्या है? जीवन में जब बड़ा दुख आ जाए तो बड़े दुख के आगे छोटा दुख समाप्त हो जाता है। भरत जी अब तक रो रहे थे कि पिताजी नहीं रहे, और जैसे सुने कि मेरे भैया वन में चले गए हैं, भरत भैया पिताजी की मृत्यु भूल गए। गोस्वामी जी कहते हैं भरत ही बिसरेऊ पितु मरन सुनत राम बन गओ, और हेतु अपन पाऊं मेरे कारण मौन हो गए भरत जी। मन में कहते हैं कैकेयी न तुम्हारा अपराध, न मंथरा का अपराध, न पिताजी का अपराध, अपराध इस पापी भरत का है। मोर जन्म रघुबर बन लागी, इस पापी भरत का जन्म ही भैया को वनवास देने के लिए हुआ है।
यहां मां कैकेयी को बहुत कुछ कहा भरत जी ने। क्या कहा? भरत जी जाने, जीवन में पाठ में भले पढ़ लीजिए, अलग से इस प्रसंग को कभी न पढ़िएगा। क्यों भरत जी जो मां को कह रहे हैं वो मां उसकी अधिकारिणी नहीं है। भरत जी गए मां कौशल्या के पास और गोद में बैठकर भरत जी बहुत रोए। कहे मां मैं सौगंध लेकर कहता हूं मां, इसमें मेरी कोई सहभागिता नहीं है। यदि भैया के बन जाने में मेरी भी सहमति हो तो जो पाप गुरु की हत्या से लगता है तेरे भरत को लग जाए मां। जो पाप माता पिता की हत्या से लगता है मुझे लग जाए। भरत जी 28 पाप गिनाए, 28। बोली ये सारे पाप मैं लेने को तैयार हूं मां। तब कौशल्या जी ने कहा भरत, जिस सूर्य के आने के बाद अंधकार समाप्त हो जाता है, यह संभव है कि किसी दिन अंधकार ही सूर्य को समाप्त कर दे। मछली जल से निकलकर मरे नहीं, जीवित रह जाए, यह संभव है। ज्ञान होने के बाद मोह समाप्त न हो, संभव है। धरती क्षमा का त्याग कर दे, संभव है। लेकिन मैं जानती हूं मेरा पुत्र भरत अपने भैया राम के विरुद्ध जाकर कोई व्यवहार करेगा, यह किसी युग में संभव नहीं है भरत, यह कदापि नहीं हो सकता। अगला दिन हुआ, गुरुदेव भगवान ने सरजू जी के तट पर चंदन की लकड़ी की चिता सजाई और भरत जी ने पिताजी को मुखाग्नि दिया। श्राद्ध कर्म हुआ। श्राद्ध कर्म के बाद श्रद्धांजलि सभा बैठी। गुरुदेव भगवान ने भरत जी को अपने बगल में बिठाया और कहा भरत, आपके पिताजी सब प्रकार बड़भागी हैं। आप अपने पिताजी को लेकर ग्लानि न करिए भरत जी। आपके पिता जैसा पिता न आज तक धरती पर हुआ, आपके पिता जैसा पिता न वर्तमान में धरती पर है। और भरत जी मैं कहता हूं आपके पिता जैसा पिता अब भविष्य में इस धरती पर होने वाला नहीं है। भयऊ न अहई न अब होनिहारा, भूप भरत जस पिता तुम्हारा। आपके पिताजी को वचन से प्रेम था भरत जी, प्राण से प्रेम नहीं था। यदि दशरथ जी को प्राण से प्रेम होता तो वो प्राण की रक्षा करते, वचन छोड़ देते। परंतु आपके पिताजी ने वचन को बचाया है, प्राण छोड़ दिया है। एक वचन मान करके आपके भैया बन चले गए हैं भरत, दूसरा वचन मान करके आप राजा बन जाइए। मैं कहता हूं कोई बुरा नहीं कहेगा, लेकिन यहां आपको एक निवेदन करूं मैं, गुरुदेव भगवान वशिष्ठ जी भी नहीं चाहते कि भरत जी राजा बने। समाज में बोलना पड़ रहा है और गुरु जी ने भरत जी को एक संकेत दे दिया क्या करना है। प्रकार छोटा सा संकेत, कहा भरत जेहि पितु दे सो पावई टीका, वेद विदित सम्मत सब। वेद विदित है, सबकी सम्मति है। पिता जिस पुत्र को सत्ता देता है वही पुत्र उस सत्ता का अधिकारी होता है, यह गुरु जी ने कहा। अर्थात गुरु जी की बात सुनकर भरत जी मन में सोचने लगे, पिताजी तो मुझे दे नहीं रहे थे, पिताजी भैया को दे रहे थे। यानी सत्ता का अधिकारी मैं नहीं, कौन है? भैया है मेरे। भरत जी बना लिए। गुरु जी ने कहा आप राजा बन जाएंगे तो राम जी भी प्रसन्न होंगे। भरत जी मैं कहता हूं अभी राजा बन जाइए, जब राम जी लौटेंगे उस समय राम जी को सौंप दीजिएगा। सुमंत जी ने कहा, कौशल्या जी ने कहा। सबकी बात सुनकर भरत जी खड़े हुए। कहें गुरुदेव मैं एक प्रश्न पूछ रहा हूं। माता जी लोग बैठी हैं, शरीर पर सबसे ऊपर कौन सा गहना पहना जाता है? सबसे ऊपर बोलिए। मांग टीका सरकार। और शरीर में सबसे नीचे कौन सा गहना पहना जाता है? उंगली में बिछिया पांव के। भरत जी बोले कोई स्त्री सिर से लेकर पांव तक जितने गहने होते हैं सारे गहने पहन लेना गुरुदेव, और यदि कपड़ा ना पहने
तो शरीर के सारे आभूषण व्यर्थ है। बादि बसन बिनु भूषण भारू। किसी के शरीर में नाना प्रकार का रोग लगा हुआ है तो रोगी शरीर के लिए 56 प्रकार का भोग व्यर्थ है। किसी के मन में यदि वैराग्य नहीं है ना गुरुदेव, तो उसके लिए ब्रह्म पर उपदेश करना व्यर्थ है। हृदय में यदि प्रेम नहीं है तो किया गया जप तप व्रत पूजा सब व्यर्थ है। कितना भी सुंदर शरीर हो, उसमें यदि प्राण नहीं है तो शरीर व्यर्थ है गुरुदेव। उसी प्रकार सभी लोग सुन लीजिए, अयोध्या में आप सब लोग हैं, लेकिन यदि भरत के भैया राम नहीं है